हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 में जो है पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सही ईमेल एड्रेस है? तो ram@yahoo.com.in जो है सही ईमेल एड्रेस है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं, ram@yahoo.com.in ईमेल एड्रेस जो है सही है। ईमेल का पता जो है यानी कि ईमेल का पूर्ण रूप जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल के माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता यानी कि हम किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश या मैसेज भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल संदेश के साथ जो है टेक्स्ट, फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो फाइल जो है संलग्न कर भेजा जा सकता है, जिसे अटैचमेंट कहा जाता है। ईमेल के विकास का श्रेय जो है अमेरिकी वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं, देश की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी आईटी निर्यातक के रूप में अपनी भूमिका के कारण जो है बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की आईटी राजधानी के रूप में जाना जाता है। बेंगलुरु को बेंगलुरु शहर में इंफोसिस, विप्रो जैसी प्रमुख डोमेस्टिक कंपनियों के मुख्यालय के साथ साथ भारत सरकार के प्रमुख प्रस्थान इसरो और एचएएल के मुख्यालय भी इस शहर में स्थित है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल, याहू और एमएसएन जो है सर्च इंजन है। बीएसएनएल सर्च इंजन नहीं है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं, बीएसएनएल एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है, भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की संचार कंपनी है। सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का अथाह भंडार है, जिसमें करोड़ों वेब पेज स्थित है सर्च इंजन में, जिन्हें इंटरनेट की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इस अथाह भंडार में से वांछित सूचना खोजने में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन हैं जैसे गूगल, याहू, आस्कमी.com या अल्टा विस्टा और कुड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्लाइड शो बनाने के लिए निम्न में से कौन सा किसका यूज़ किया जाता है? तो पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है, एमएस पावर पॉइंट का स्लाइड शो बनाने के लिए। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं, स्लाइड शो बनाने के लिए जो है एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत एक प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन स्लाइड शो सॉफ्टवेयर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। इस प्रोग्राम में स्लाइडों में टेक्स्ट, ध्वनि या चलचित्र तथा एनिमेशन को भी जोड़ा जा सकता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट में बने स्लाइड को वर्ड, एक्सेल जो है और भी प्रोग्राम में जो है जोड़ा जा सकता है, जबकि अन्य प्रोग्रामों की सूची भी पावर पॉइंट स्लाइड में दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो शॉर्टकट की कट करने के लिए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है Ctrl+X। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं, कट करने के लिए Ctrl+X शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। यह जो है कट किया गया टेक्स्ट अस्थायी तौर पर क्लिपबोर्ड पर रखा जाता है। ठीक है, यह क्लिपबोर्ड पर तब तक रखा जाता है जब तक कि उसे पेस्ट या अन्य किसी दूसरे टेक्स्ट को कट या कॉपी न कर लिया जाए। ठीक है, जब तक आप कॉपी नहीं करते या फिर कट नहीं करते, जब तक जो है क्लिपबोर्ड में वो जब जो आप टेक्स्ट कट करते हैं वो जो है स्टोर रहता है। ठीक है, अस्थायी तौर पर कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, DBMS का पूर्ण रूप क्या है? तो DBMS का पूर्ण रूप है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं, DBMS का पूर्ण रूप जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कंप्यूटरीकृत डाटाबेस के निर्माण तथा रखरखाव के लिए हमें एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे डाटाबेस प्रबंधक प्रणाली यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। मुख्यतः ये जो है एक प्रकार का
कंप्यूटर आधारित रिकॉर्ड में रख रखाव की प्रणाली है और यह जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य रिकॉर्ड या सूचनाओं को संभाल कर रखना है, यानी कि वो अच्छे से जो है संभाल कर रखता है डाटा को। यह उपयोगकर्ता को एक ऐसा वातावरण प्रदान करती है जिसके माध्यम से डेटा को संग्रहित करना तथा पुनः प्राप्त करना बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है मायसोल, इंग्रेस या MS एक्सेस। ये सब जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में क्या नहीं होता है। तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में बायोस, मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर होता है, मॉनिटर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र या प्रोसेसर इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द यानी कि वहीं पर जो है लगे होते हैं और मदरबोर्ड पर CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम चिप, रैम और यानी कि रैम चिप, मेमोरी आदि जो है उपकरण लगे होते हैं मदरबोर्ड पर। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। विंडोज़, डोस और यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वर्ड एक जो है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने या उसमें कुछ सुधार करने के लिए किया जाता है, जबकि विंडोज़, यूनिक्स, डॉक्स जो है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दो या अधिक प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम और उसके विभिन्न संसाधनों को नियंत्रित करता है और हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छपाई की गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वोत्तम प्रिंटर कौन सा है। तो छपाई की दृष्टि से गुणवत्ता की दृष्टि से जो है सर्वोत्तम प्रिंटर कौन सा है। लेज़र प्रिंटर है। ठीक है, ये जो है लेज़र प्रिंटर जो है उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर लेज़र बीम जो है लगे होते हैं, यानी कि प्रकाशीय ड्रम यानी कि फोटो कंडक्टिव ड्रम और जो है आवेशित स्याही टोनर। ठीक है, चार्ज इंक्ड टोनर लगा होता है लेज़र प्रिंटर में। लेज़र बीम से जो है प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात जो है टोनर जो ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत जो है आवेशित रहता है और स्याही को कागज पर चिपकाता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्यापारिक प्रयोग में लाई जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा। तो व्यापारिक प्रयोग में लाने जाने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है। कोबोल है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। कोबोल लैंग्वेज जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसका विकास जो है 1959 में व्यावसायिक हितों के लिए यानी कि व्यावसायिक के लिए जो है किया गया था। इसका विकास कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का विकास ग्रेस हूपर द्वारा किया गया था। इसका विकास इस भाषा में लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। इससे सभी पैराग्राफ मिलकर जो है एक सेक्शन बनाते हैं और सेक्शनों से मिलकर डिवीज़न बनता है। कोबोल में जो है गणितीय शब्दावली के लिए ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई का उपयोग होता है। ये जो है अंग्रेजी भाषा की तरह है और इसमें सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में ग्रामर की गलतियों को किस रंग की रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने कभी यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि हरे रंग का जो है लाइन दिखता है जब ग्रामर का मिस्टेक होता है। ठीक है, और जब वर्ड मिस्टेक होता है तब रेड कलर का लाइन दिखता है। ठीक है, स्पेलिंग में जो है हुई गलती को लाल तरंगीय अंडरलाइन से डोनेट किया जाता है और जबकि ग्रामर की गलतियों को जो है ग्रीन कलर से दिखाया जाता है और फॉर्मेटिंग की गलती को नीली तरंगीय अंडरलाइन से दिखाया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में
टेक्स्ट की स्पेलिंग की तथा ग्रामर की जांच की सुविधा रहती है। इसमें बने डिक्शनरी तथा ग्रामर नियमों के आधार पर जो है यह उपयुक्त सुझाव भी दी जाती है, और ये ऑटोमेटिकली जो है स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को ढूंढता है और उसे सही करता है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर सबसे सस्ता है? तो सबसे सस्ता प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है सबसे सस्ता है, याद रखना। यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है जिसमें एक प्रिंट हेड होता है। इस प्रिंटर में पिनों की एक पंक्ति होती है जो कागज़ के ऊपर सिरे पर रिबन पर जो है प्रहार करती है, यानी कि कागज़ पर जो है मतलब कि प्रहार करते जाती है, जैसे टाइपराइटर का होता है। जब पिन रिबन पर प्रहार करते हैं तो डॉट्स का एक समूह एक मैट्रिक्स के रूप में कागज़ पर पड़ता है, जिसमें जो है अक्षर या चित्र छप जाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करते हैं और यह अक्षर या चित्र को डॉट्स के पैंटर्स यानी कि प्रिंट करते हैं, या प्रिंटर काफ़ी धीमी गति से प्रिंट करता है, यानी कि एक बार में एक ही वर्ड को जो प्रिंट करता है, इसलिए जो है वो धीमी गति से प्रिंट करता है और ज़्यादा आवाज़ करता है। ठीक है, खट 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 खट। आप कभी टाइपराइटर के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा। ठीक है, इनका प्रारंभिक मूल्य जो है प्रति कॉपी खर्च कम होता है। कंप्यूटर चिप बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर चिप बनाने में जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। कंप्यूटर चिप को आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी कहा जाता है। यह चिप वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण 1958 में जे.एस. किल्वी द्वारा रॉबर्ट नोई ने किया था। किसी कार्यालय में कार्यरत कई कंप्यूटरों को किस विधि द्वारा जोड़ा जाता है? तो किसी कार्यालय में जो है कार्यरत कई कंप्यूटरों को, सभी कंप्यूटर को जो है कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, किस विधि द्वारा कनेक्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लैन विधि द्वारा जो है कनेक्ट किया जाता है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। तो लैन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर जो कंप्यूटर है उसको ही ऐड किया जा सकता है लैन के द्वारा, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या उनका एक समूह या इस नेटवर्क का आकार छोटा, डाटा स्थानांतरण की गति तेज या तथा त्रुटियों में कम होती है। और इथरनेट एक लोकप्रिय लैन तकनीक है। ठीक है, इथरनेट लैन तकनीक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में स्थित है, याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्य उत्पाद ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण भी करती है। वर्ष 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ जो है विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। याद रखना, स्पष्टीकरण में जो है जो मैंने बताया है सारी याद रखना, इससे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समूह का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? MS स्मार्ट सूट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है हिस्सा नहीं है। अगर इसका आपको PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो स्मार्ट सूट प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समूह का हिस्सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सामूहिक रूप से जो है ऑफिस सूट कहा जाता है, जिसका प्रयोग मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मुख्य रूप से यह एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। यह सॉफ्टवेयर किसी कार्यालय या किसी स्कूल आदि के में जो है विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रोग्राम आते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावरपॉइंट और MS एक्सेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उस यंत्र का नाम क्या है जो कंप्यूटर के सिग्नल को ऐसे रूप में बदल देता है जिससे जो है टेलीफोन लाइन में से भेजा जा सके। तो वो कौन सा यंत्र है?
तो इसका राइट आंसर है मॉडेम। मॉडेम एक ऐसा यंत्र है जो कंप्यूटर के सिग्नल को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे टेलीफोन लाइन से भेजा जा सकता है। मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, तो यह टेलीफोन लाइन के द्वारा जो है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है और डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। यह टेलीफोन लाइनों पर जो है आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत में बदलकर कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर लाइन पर भेजता है। मेगा बाइट बराबर 1 मेगाबाइट बराबर जो है कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट बराबर जो है 1024 किलोबाइट होता है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है और 1024 किलोबाइट बराबर जो है 1 मेगाबाइट होता है और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। ठीक है, और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट और 1024 टेराबाइट बराबर जो है 1 पेटाबाइट होता है और 1024 पेटाबाइट इक्वल्स टू 1 एक्साबाइट। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। रैम का पूर्ण रूप जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है। यह एक अस्थायी यानी कि वोलाटाइल मेमोरी है जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेमोरी है। इसकी गति तीव्र होती है और इसमें जो है वोलाटाइल मेमोरी में जो है डाटा को स्टोर करने के लिए जो है लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और अनुदेशों को सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। सीपीयू उन्हें रैम से प्राप्त करता है और डाटा प्रोसेसिंग करता है। किसी अंतिम परिणाम को अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो टाइम्स न्यू रोमन जो है क्या है, एक वर्ड प्रोग्राम में लेखन है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। टाइम्स न्यू रोमन वर्ड प्रोग्राम में लेखन शैली है। लेखन शैली एक फॉन्ट स्टाइल एक ऐसा साधन है जिसकी मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग शैली या स्टाइल में देख व परिवर्तन कर सकते हैं। इसका लाभ जो है उपयोगकर्ता को शब्दों को देखने और पढ़ने के लिए आकर्षित करने के लिए जो है किया जाता है। उन अनेक प्रकार के फॉन्ट स्टाइल वर्ड प्रोग्राम में उपलब्ध रहते हैं। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर से संबंधित जीके क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।